अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से पूरी उम्मत मुस्लिमा को जश्न विलादत मुबारक हो। तो आज प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और अब हमारी सुबह हो गई है और नाश्ता मैंने लगा लिया था। हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम घर की सफाई कर रहे थे। घर की सफाई अरीबा ज़्यादा हेल्प कराती है, वो कर लेती है घर की साफ़ सफाई। मैं किचन की काम कर लेती हूँ। तो काफ़ी मसरूफ़ियत का दिन गुजरा। आप लोगों का दिन कैसा गुजरा? तो हमारा तो बहुत मसरूफ़ गुजरा और बहुत ही अच्छा गुजरा, बहुत ही खुशी का दिन था और हम लोग बहुत खुशी से मनाया। अदीफ़ा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उसकी ज्वेलरीज़ वगैरह भी निकाली थी सब पहनने के लिए। ये नारायण पाक भी लेकर आए थे उसके लिए, तो वो अभी तैयार होगी। सब काम हमारा हो रहा था। कल रात को तो मैंने खीर वगैरह बना ली थी कि दिन में टाइम इतना नहीं होता है। बिरयानी के लिए कौरमा भी मैंने बना लिया था, बस उसमें आधा थोड़ा सा काम रह गया था, वो मुझे करना था। तो उसके बाद थोड़ी सी हम घर की साफ़ सफाई कर रहे थे, कवर वगैरह लगा रहे थे कि आज बहुत खुशी का दिन था और ईद जैसा समा होता है आज, तो हम लोग तो बहुत अच्छे से मनाते हैं। और इसके बाद में ये सफाई हो रही थी। ये सब सारे काम जो है अरीबा करती है, लेकिन अरीबा की तबीयत थोड़ी सही थी, मौसम की वजह से उसे फ़ीवर हुआ था। तो मैं उसकी हेल्प करवा रही थी कि चलो मैं तुम्हारे साथ ये सब काम करवा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। सारी सफाई हो गई थी, अब अदीफ़ा आ गई थी तैयार होने के लिए। तो अरीबा उसे तैयार कर रही थी, बट वो कह रही थी कि मैं खुद ही तैयार होंगी, मैं सारी चीज़ें खुद पहनूंगी। तो सब अरीबा उसको तैयार कर रही थी, चीज़ें दे रही थी, वो सारी चीज़ें खुद पहन रही थी, बहुत खुश हो रही थी। तो हम लोग तो इस तरह मनाते हैं, आप लोग किस तरह मनाते हैं, आपके बच्चे किस तरह मनाते हैं, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और अच्छे से मनाया करें। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे रसूल हैं, उनकी विलादत का दिन है, तो हमें बहुत ही अच्छे से मनाना चाहिए, खुशी से मनाना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा नबी दिया हिदायत के लिए, और अल्लाह ताला हमें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो आप लोग भी दुआ में याद रखें, हम सबको भी अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे। तो ये अरीफ़ा हो रही थी तैयार और बहुत खुश हो रही थी। ये देखें ज़रा इसको, ये इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि जैसे लग रहा ईद है आज, और ये भी लगाना है, ये भी लगाना है, तो ये फिर सब चीज़ें लगा रही थी। अब घर के सारे काम हो गए थे, फिर अब ज़ोहर का वक्त हो गया था, तो नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर नमाज़ पढ़ के मैंने सूरह मोहम्मद पढ़ी। सूरह मोहम्मद जो है आज प्यारे वसल्लम की मैंने इसाले सवाब के लिए पढ़ी, और कुछ दुरूद पाक वगैरह का नजराना दिया उनको, दुआएं की सबके लिए कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे। ये अदीफ़ा लेकर आए थे, हमारे पड़ोसी ने भेजा था। बट ये है कि हमारी तरफ ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसे कि वो ज़्यादा लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं या मानते नहीं हैं इस चीज़ को। तो अल्लाह को मानते हैं सिर्फ, तो हर ज़्यादा कोई बांटता वगैरह नहीं है, बस हम देते हैं। तो हमारे पड़ोस वगैरह जो हैं वो थोड़े से देते हैं। हर इंसान की अपनी लाइफ है, अपने तरीका है, वो अपने तरीके से जीते हैं। हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन किस मसलक से है, कौन किस मसलक से नहीं है। बट अब मैं किचन में आ गई थी और मैंने बिरयानी तैयार करने के लिए चढ़ा दिया था।
क्योंकि आधा हुआ था मेरा कोरमा, तो उसमें मुझे और चीज़ें ऐड करनी थी, दही वगैरह, मैंने टमाटर वगैरह ऐड नहीं किया था क्योंकि बीफ गलने में थोड़ा टाइम लगता है। बट इससे मैंने थोड़ा सा वो डाला है, जो बड़े चने होते हैं, काबली चने होते हैं, वो मेरे पास थे। तो बच्चों को आलू बहुत पसंद है, लेकिन मैंने आज कहा कि आज मैं इसमें बड़े चने डालती हूँ थोड़े से, तो बिरयानी में और जायका आ जाता है, बीफ वाले में तो ख़ास तौर से। तो इसे मैंने बड़े चने थोड़े से डाल दिए थे, 1 प्याली, और बाकी दही वगैरह मैं ऐड कर रही थी, उधर चावल का पानी हो रहा था, तो बिरयानी मेरी हो गई थी तैयार। तो फिर मैं इसको अभी तह लगाऊंगी। आज बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं पकाया था क्योंकि बच्चे भी पर घर में होते नहीं, आज़र के भी अपनी दोस्तों में ज़्यादातर वक्त गुजार रहे होते हैं, तो वो भी इतना शौक से घर में नहीं खा रहे होते हैं, वे दोस्तों के साथ उनके घरों में यहाँ, तो उसकी अपनी गैदरिंग है, तो हम लोग भी इसी में पूरा दिन निकल जाता है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ आज नहीं बनाया था, सिर्फ बिरयानी ही बनाई थी, और मीठा तो खीर मैंने बनाया हुआ था। तो अभी मेरी बिरयानी हो रही है तैयार। तो अब मेरी बिरयानी अच्छे से दम लग गई थी और बिरयानी मेरी हो गई तैयार, और बहुत ही मज़ेदार लग रही थी देखने में, बट खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। तो इसे मैं अभी मिक्स कर रही हूँ, और लंच अभी मैंने टेबल पे नहीं लगाया है क्योंकि आज़र भी अभी घर पे नहीं थे। तो मैंने कहा पहले इसे मिक्स करके मैं अपने जो नेबर हैं, मेरे पड़ोसी हैं, जो ख़ास लोग थे, मैं उनको बिरयानी भी देना चाह रही थी, तो मैंने कहा पहले उनको दे दूँ, फिर हम लंच करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स कर रही थी मैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में भी, और इतनी मज़ेदार और टेस्टी बिरयानी लग रही थी, मसालेदार। अरीबा भी तैयार हो गई थी। कल जो मैंने आप लोगों को बताया था इस सूट के बारे में, इसके दुपट्टे के बारे में, तो ये दुपट्टा मैंने बहुत मुश्किल से सिला था। और ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, इसकी साइड में मैंने फ्लेयर्स लगाए थे कट करके, और इसको सारा पीकू करवाया था। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और इस तरह ही चल रहा था, इसे मैंने बनाया। अब मेरी बिरयानी हो गई थी तैयार, तो मैंने कहा पहले अपने नेबर्स को मैं दे आऊँ, और जाना भी मुझे ही होता है क्योंकि आज़र भी नहीं जाते हैं देने के लिए, और अरीबा तो बड़ी है, वो बिल्कुल भी घर से तो निकलती ही नहीं है, उसकी तो आदत नहीं है ज़्यादा बाहर निकलने की, बस यूनिवर्सिटी वगैरह जाती है, इसके अलावा तो बिल्कुल भी वो घर से नहीं निकलती है। तो मैं और अदीफ़ा जा रहे थे कि चलो हम देकर आते हैं। ये मैंने निकाल लिया है खीर का, ये देखें कितने अच्छे से जम गए कि अब इसे उल्टा भी करें तो ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं गिर रहा था इसका, और इतनी जायकेदार हुआ था ये इसमें। तो बट मेरे पास प्याली थोड़ी थी, जितने भी थे मैंने कहा चलो मैं दे देती हूँ, बाकी लोगों को मैं प्याली में अलग से दे दूँगी। तो ये मैं जा रही थी, मैं और अदीफ़ा के चलो देकर आते हैं सबको। तो अब मैं जा रही हूँ देने के लिए। तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, ये ब्लॉग, आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग किस तरह अपने इवेंट्स मनाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।